I am a person who just got out of a relationship. It was a beautiful phase of my life. खतरों के खिलाड़ी, I would love to हम्म do खतरों के खिलाड़ी. I have to give up, ऐसे because वो फिर बहुत बच्चे जो होते हैं ना वो परेशान करते कभी कभार तो कभी कभी. Koimoi.com. Hi guys, presenting to you the most gentleman and the most charming in the history of Big Boss. That's Rakesh Bapat for you. Hi Rakesh, how are you? I'm good. I'm good. Thank you for having me over. You're welcome. Starting from the first week, you were kind of confused कि मैं buzzer दबाऊं या नहीं दबाऊं. And later on, when your niece came, she said कि what you were with Divya was the real you, sort of. So, forget love and all of that. Do you think from the game's perspective, if you would have pressed the buzzer, the tables would have turned for you? Honestly, not because in the hindsight, if I think I made the correct decision by staying put because it was a connection game, and somewhere I felt that time I was a little indecisive about शमिता के साथ मेरा जमेगा या नहीं बराबर. पर eventually वो चीजें बन गई और I'm glad that I stayed with her because I could understand her better. We are in a much better state today, and मैं एक्चुअली गेम खेलने गया नहीं था वहां पे. मैं एक्सपीरियंस के लिए गया था. ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मैं ट्रॉफी वगैरह वो बात की बात थी, पर मैं चाहता था कि एटलीस्ट जाके वहां पे मैं अपना एक्सपीरियंस जो डीमंस थे मेरे उसको फेस करूँ और लोगों के दिल जीत के आऊं शायद. तो वो मेरा मुद्दा था, मेरा एक मोटिव था इस शो का. लोगों ने बहुत कहा कि स्ट्रैटेजी क्या है तुम्हारे साथ. मैंने वही कहा उनको कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और वही मेरी स्ट्रैटेजी है. तो आई थिंक जो बजर था वो ऑब्वियसली वो लालच होती है, बिग बॉस देते ही रहते हैं हमेशा हर दिन. पर आपको एक इंस्टिंक्ट होता है सबका, हमारा खुद का एक इंस्टिंक्ट होता है, वो फॉलो करना चाहिए. और मैं आई थिंक आई वेंट विद द इंस्टिंक्ट विदाउट इवन गिविंग इट अ थॉट. आई मीन यस, थॉट डाउट आया था मुझे. एक सवाल था दिमाग में कि शायद मैं बदल दबा दूं और पार्टनर चेंज करूं बिकॉज दिव्या और मेरी ट्यूनिंग हमेशा ही अच्छी रही है. Yeah. और शी वाज अ वेरी डियर फ्रेंड, शी इज स्टिल अ फ्रेंड. सो मुझे लगा था कि शायद एक हंसी मजाक में गेम खेलेंगे और वो सब हो सकता है. पर ऑब्वियसली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते ही इन द बिगनिंग. तो आई एम ग्लैड कि एक ऑप्शन मैंने सोचा था, एक दिमाग में वो सोच आई थी बिकॉज सोच होनी बहुत जरूरी होती है इंसान. तो आई थिंक बट but I think I went with the instinct or I made the right decision. So now Big Boss OTT is like a tick mark. Most probably 15 also you'll go. What I want to know is what are your thoughts on Khatro Ke Khiladi? Khatro Ke Khiladi, I would love to do Khatro Ke Khiladi because Really? I think I am fearless with a lot of things. और शायद वो चैनल को नहीं जमेगा बिकॉज मुझे डर किसी बात का लगता नहीं है, ना कीड़े मकोड़े से ना किसी से. तो आई थिंक उनको चाहिए शायद कोई डर के जाए और थोड़े रिएक्शन मिले. मैं शायद हैप्पीली सब कुछ करूंगा. But I want to be a part of it. I would definitely would love to do it. मैं पिछले बार भी ऑफर हुआ था पर शायद मेरे कमिटमेंट्स की वजह से मैं कर नहीं पाया था. I remember. So I love the show. I think it's quite a bold. It's an experience by itself. तो पिछली बार भी मुझे आया था ऑफर पर, मैं कर नहीं पाया my commitments. But definitely if I get a chance, I want to do it. It's mind blowing. This season we saw like Divyanka. I'm sure you must not have been able to watch the show yet, but Divyanka was like fearless the entire game. She had like crocodiles and everything. So I think you will be on that line. It'll be fun to watch you. Definitely, I'm looking forward. So when I talk about OTT, एक you were not angry as such. मतलब आपको कभी गुस्सा आता नहीं था यूजुअली, बट प्रतीक को लेके यू वर लाइक मैं जाने से पहले इसको मारूंगा, ये मुझे बाहर मिल जाए तो मैं इसको पीट के रहूंगा. बट टेल मी वन थिंग, उसके बाद भी ऐसा होता था कि झगड़े होते थे एंड यू वुड रियली लाइक काम योरसेल्फ. आई एज एन ऑडियंस वांट टू नो, वर यू लाइक एवर कॉन्शियस ऑफ योर इमेज और समथिंग लाइक दैट? No, I'm generally calm that way in life. मुझे गुस्सा ऐसे नॉर्मली आता नहीं है. गुस्सा आता भी है तो सही मुद्दों पर ही आता है. और मेरा भी वही था बिग बॉस के घर में भी सही मुद्दों पर ही गुस्सा आया था मुझे. प्रतीक के बारे में तो आपने कहा कि वो पहले दिन से सबने कहा था बहुत इरिटेट करने वाला से लगा था सबको. Yes. वो बातें भी करता था तो बहुत मतलब एग्रेसिवली करता था. और मतलब कुछ भी उसके सामने बात करो तो वो चिल्ला चिल्ला के मुद्दा. मैंने उसको बोला भी था कि व्हाट इज योर एजेंडा, इधर कन्विंस और कंफ्यूज है क्या तुम्हारा मुद्दा. तो बिकॉज वो बातें रिपीट करता था और कुछ बात करने नहीं देता था किसी और को. तो मैं ऐसे गिव अप ऐसे बिकॉज वो फिर बहुत बच्चे जो होते हैं ना वो परेशान करते कभी कभार, तो कभी कभी
वो बच्चा ही था मेरे लिए, तो बहुत यंग है मेरे खुद से भी, तो कभी कभी समझाने के लिए कुछ अलग स्टेप भी मुझे लगा कि मैं लूंगा कभी, तो मैं इतना वो सैचुरेशन लेवल तक आ गया था. But I think he was playing the game. He's a sweet boy. At the end of it, when I got to know him better, तो पिछली गेम में सारे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, सबको लगता है कि कूट दूं एक दूसरे को, तो पार्ट ऑफ द गेम है और वो होता ही रहता है. पर generally, I mean, I think as a person, he's a good person. So he was playing his game, and rightfully so. अब मैं जॉनी की बात करूँ तो इट्स ऑब्वियस कि क्षमता के बारे में देयर विल बी क्वेश्चंस. यू नो, आई डोंट वांट टू नो व्हाट्स द स्टेटस एंड ऑल ऑफ दैट, बट राकेश, व्हेन आई टॉक अबाउट यू पर्सनली, आई वांट टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब बाद में आता है, डू यू थिंक यू आर रेडी टू मूव ऑन इन लाइफ? डू यू थिंक यू कैन गिव अ सेकंड चांस, यू नो, अ सेकंड मैरिज और एनीथिंग लाइक दैट? I haven't thought about marriage as such. Marriage is definitely not on the cards. I am a person who just got out of a relationship. It was a beautiful phase of my life. Learned a lot. Both of us learned a lot out of it. मैं अभी honestly, I'm not ready. I would say I'm ready or not ready or whatever for this. It's just time will tell. You know, I've always believed in the plans of life, what the universe has etched for us, and I think you should go with the flow, and let's not preempt anything. Let's not decide कि ये direction में मैं जाऊँगा. वो अपने आप ही सारी चीजें मेरे लाइफ में आज तक ऐसे ही हुआ है कि अपने आप चीजें रोल आउट हुई है. जो होना होगा वो होगा. हाँ, so के सरा basically. Okay. वो भी हो अच्छा. सकता. अच्छा, like that. Very nice. Game में थोड़ा sort of it was like, you know, she was more expressive. You always took your time. Is that something that's also going to be sort of like a roadblock in real life? No, I think I'm a little less expressive, but मैं जब express करता हूँ बहुत अच्छी तरह करता हूँ. तो मुझे लगता है कि it's you say the best when you say nothing at all. You know, I believe in that. I feel you don't have to say 1,000 words to express yourself. You need few words to express yourself, and that should be convincing. और मैं एक्सप्रेशन में रोड ब्लॉक होगा ऐसे नहीं, बिकॉज मैं आज तक ऐसे ही था, तो आज तक तो मेरे लिए रोड ब्लॉक हुआ नहीं है. तो बट आई डू एक्सप्रेस व्हेन द टाइम कम्स. डेफिनेटली आई एम नॉट कंप्लीटली अ डेड पर्सन. आई एम नॉट अ stone hearted. Yeah, definitely would we express know that. when it's time. Yes, I do express, and I express, and how, you have no idea. koimoi.com